सज्जनों, स्वाध्याय परमम तपा, न भी अच्छी न भी हो ही दी, सज्जाय समम परम तबो कम्मम। स्वाध्याय के समान परम तप कर्म और दूसरा नहीं है। जिनकी वचन रूपी गंगा आज भी है, बह रही है, तो तुम गोता क्यों नहीं लगाते? शरीर को गर्मी सताती है, बाथरूम में घुस जाते हो, बाथरूम में घुस जाते हो, स्नान करते हो, पानी बहाते हो। आत्मा भी तो तप रही है कसायों से, विकारों से, इसे भी तो जिनवाणी रूपी गंगा में स्नान करा लो ज्ञानी। हैं? बोलो बोलो, जिनवाणी का प्रभाव गजब का होता है। एक बहुत छोटी सी सुंदर कथा हमने सुनी थी और हम आपको जरूर सुनाएंगे और आपको सुनना पड़ेगी। इसके अलावा रास्ता भी क्या है, बीच में उठ के भी नहीं जा सकता। मुनिराज वन में पधारे, बहुत सारे सेठ लोग, धर्मात्मा लोग दर्शन को गए और उनके साथ कई तरह के लोग दर्शन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे। गोवर ने मंगलकारी उपदेश दिया, आत्मार्थियों, आत्मा को जानो, जीव को पहचानो, मैं चैतन्य ज्ञायक आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है, दुनियादारी के प्रपंच सब मेरे स्वभाव नहीं है। मैं इन दुनिया के प्रपंचों के कारण से अपने आप को क्यों उलझाऊं, और इन उलझनों से बचने के लिए थोड़े थोड़े नियम पालन करो, थोड़ा थोड़ा संयम बढ़ाओ। बहुत सुंदर प्रवचन हुआ। उठते उठते लोगों ने वो नियम लेना चालू किए। इसी प्रवचन को सुन रहा था एक श्याल झाड़ियों के पीछे से। श्याल, श्यार, उसे अपन फॉक्स बोल सकते हैं, अथवा लोमड़ी टाइप का जीव, वो भी सुन रहा था। आया तो इसलिए था कि इतने सारे लोग हैं तो लगता है गांव में कोई मर गया है और मुर्दे को फेंकने को, जलाने को आए हैं, अच्छा होगा, भोजन मिल जाएगा। लेकिन वो भी प्रवचन सुनने लगा और जिनवाणी, जिन ध्वनि सुनते सुनते उसे समझ में भी आने लगी। यानी होनहार अच्छी होती है तो जानवर को भी मनुष्य की भाषा समझ में आ जाती है, और होनहार अच्छी नहीं होती है तो मनुष्य को भी मनुष्य की भाषा समझ में आती नहीं, मुनि की भाषा भी समझ में नहीं आती है। समझ लो, नियम ले ले के लोग चले गए, बेचारा छुपा रहा। अब यहाँ खाने जैसा तो कुछ नहीं है, ये लोग चले जाएं तो मैं भी पास में जाके ऐसे महान तत्वज्ञानी का दर्शन कर लूं, छवि निहार लूं। त्रियंश के मन में भी तो भाव आ सकते हैं, है तो जीव। और जब लोग छट गए तो धीरे से मुनिराज के पास आया। बीतरागी मुनि को डरने जैसा कोई काम नहीं, पास में आके बैठ गया। मुनि महाराज उसकी भवितव्यता जान गए और कहा, होशियार, होशियार, अब तो तू होशियार हो जा। श्यार ही कब तक रहेगा, रात्रि भोजन का त्याग कर। गजब की बात है, मुनियों को कुछ और सोचता ही नहीं है। ये त्याग कर, वो त्याग कर, ये व्रत ले, वो व्रत ले, हैं? और एक श्रावक तो बहुत ही परेशान हो गया इस बात से। महाराज जी ने कहा कि ये नियम ले, उसने कहा कि महाराज ये तो नहीं लेता, फिर एक नियम जरूर लेता हूं। क्या लेता है भाई? एक ले ले। यही लेता हूं कि द्वारा मंदिर में कदम नहीं रखूंगा, द्वारा आपके पास नहीं आऊंगा, जब आता हूं तो ये त्याग ले ले, वो त्याग ले ले। ज्ञानी, ज्ञानी साधु कुछ दे ही तो रहे हैं, तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे ना, हैं? बोलो हम क्या कर रहे हैं? आपको रात्रि भोजन का त्याग दे रहे हैं। हम कुछ कहें कि लाओ हमें कुछ दो, हम 2 प्रतिमा के व्रत आपको दे रहे हैं, फिर भी आप लेना सीखो, झेलना सीखो। श्याल समझ गया, उसने सिर हिला के स्वीकार किया कि रात को कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा। गर्मी के दिन आ गए, संकल्प पर ऐसा दृढ़ रहा कि तीव्र गर्मी में भी 2-3 दिन पानी नहीं मिला तो भी
रात में एक बावड़ी में उसे पानी देखा सूर्य अस्त होने को है, जल्दी से पानी पी लूं। काफी गहराई में थी, पानी काफी नीचे था। नीचे उतरते उतरते जैसे अंधेरा दिखने लगा। उसने सोचा हो सकता है नीचे आते आते रात हो गई, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। श्यार वो श्यार है और आप लोग होशियार। उसने तो सोच भी लिया एक बार कि अंधेरा हो गया होगा, अब पानी नहीं पीना। और आप तो महाराज जी ने कहा था कि हाथ की लाइन जब तक दिखती है तब तक हम पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ट्यूबलाइट जलाई, हाथ की लाइनें दिख गईं। अरे सूरज की लाइट में जब तक हाथ की लाइनें दिखें तो पानी पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। ट्यूबलाइट तो रात ही हो गई ना। उसने बाहर आके देखा कि सच में रात हो गई। देखा तो सूरज अभी भी वृक्षों के पीछे है। उसने कहा मुझे जल्दी पानी पी लेना चाहिए, 3 दिन का प्यासा पानी ना पीऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर नीचे उतरा, फिर नीचे उतरा, फिर अंधेरा दिखा। गहराई में तो अंधेरा होता है ना। फिर विचार किया कि अब तो हो सकता है कि सूरज अस्त हो ही गया होगा, क्योंकि मुझे धीरे धीरे आते आते देर हो गई। फिर बाहर गया, मैं पानी नहीं पीऊंगा। नियम पालन करना है तो एक जानवर से भी सीख सकते हैं कि कोई भी संकल्प किस ढंग से पालन किया जा सकता। और संकल्प शक्ति आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। डॉक्टर साहब, एक तरफ श्यार, दूसरी तरफ होशियार। आदमी तो होशियार है ना, पढ़ के कहां से कहां पहुंच गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया और कलेक्टर बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया और बिल्डर तक बन गया, क्या नहीं बन गया। लेकिन अगर वह ये सब बनने के साथ साथ सच्चा श्रावक बन जाए तो उसके जीवन की महिमा तो 1000 गुनी बढ़ जाए। कहते हैं अब की बार जब नीचे उतर रहा था तो बैलेंस नहीं सधा, लुढ़क गया, गिर पड़ा, पानी तक लुढ़क के पहुंच भी गया। फिर भी अब तो पक्का है कि अंधेरा हो गया होगा, अब मैं मरूंगा तो मरूंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा। हुआ वही जो होना है। शरीर तो शरीर है, जब इसको योग्य विटामिन और भोजन नहीं मिलता है तो खत्म भी हो, छूटता भी है। लेकिन जो एक आत्मा की श्रद्धा हो गई, जो संकल्प की श्रद्धा हो गई, उसके कारण से वह जीव मर करके प्रीतिंकर नाम का राजकुमार हुआ, सम्राट के यहां जन्म लिया। देखो जिन वाणी का प्रभाव। महावीर स्वामी का खुद का उदाहरण है। अपने 10 भाव पहले शेर की पर्याय में थे। 2 मुनिराजों के वचन सुने, ज्ञानी जीव का जब भी कल्याण होगा मुनियों की वाणी से ही होगा। मुनिराजों की देशना ही देशना लब्धि कहलाती है। और चारित्र में सनी हुई, आचरण से निखरी हुई वाणी का ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। इसलिए चारित्रधारियों की कीमत करना सीखो। संगति करने में समय ज्यादा बढ़ाओ। जिनके जीवन में खुद संयम नहीं है, वे लोग कितना भी आपको भरोसा दें, जमता नहीं है, समझ में नहीं आता और उनसे कोई चारित्र लेने की इच्छा भी नहीं होती। लेकिन चारित्रधारी वेद विज्ञानी मुनिराज थोड़ा भी पढ़े हैं, थोड़ा भी प्रवचन करते हैं तो भी आचरण देख करके उनसे कुछ सीखने की, कुछ लेने की इच्छा होती। समझना, स्वीकार करना। जब एक जानवर इतना अच्छा व्रत पाल सकता है तो हम मनुष्य होकर क्यों नहीं पाल सकते। एकासन करके भी तो हम रह सकते हैं। रात्रि भोजन का व्रत अच्छी तरह से पाल सकते हैं। मध्य मांस मधु का टोटल विधि पूर्वक त्याग, बाजार के खान पान का त्याग, होटल का और डिब्बे बंद भोजन का त्याग।
और इस पर तो हम इतना जोर देते हैं कि मजबूरी में खाना पड़े तो घर का खा लो, रात को खा लो, लेकिन विदेशी डिब्बे बंद सामान खाने का तो बिल्कुल भी धर्म नहीं है। पता नहीं कौन से जानवर का और जंतु का उसमें कौन सा अंग पड़ा। जिनवाणी सिखाती है कि आचरण सुधारो, निश्चय नए शुद्धात्मा की दृष्टि बनाता है, व्यवहार नए वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। नईगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत नए, सब नए अपनी अपनी अपेक्षा से कथन करते हैं। बहुत जरूरी है नई व्यवस्था, हम वस्तु को उस एंगल से समझ सकते हैं। कौआ कैसा है? बोलो बोलो, कौआ कैसा है जी? सौधर्म महाराज हैं? काला है, पक्का है। कौए के दांत देखे आपने? कौए का भीतर का हिस्सा, कभी कौए को चोट लगे तो खून कैसा निकलता है? अपेक्षा है कि कौआ काला है, किसी विवक्षा से लाल भी है, सफेद भी है। ऐसे ही कोई भी बात को हम अनेक ढंग से समझ सकते हैं और वह कहलाते हैं नए। वक्तुर अभिप्रायो नया, नए प्रमाण, नए निक्षेप जिनवाणी के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। हम उतनी गहराई से समझ पाए तो ठीक, नहीं तो गुरुजनों के पास बैठ करके थोड़ा कुछ समझने की कोशिश जरूर करें। संसार के विज्ञापन में ना उलझे। एक सेठ जी मरे, मर करके स्वर्ग पहुंचे। अब जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में यमराज सारा हिसाब किताब रखता है, चित्रगुप्त के पास सारा लेखा जोखा रहता है, वह भी पहुंचे। यमदूत चित्रगुप्त के पास ले गए, चित्रगुप्त ने का बैलेंस देखा, चक्कर में पड़ गए। भाई तुम्हें मैं कहां भेजूं? सेठ कहते हैं कि तुम कहां भेजना चाहते? इस बैलेंस तो बराबर बन रहा है, ना तो मैं नरक भेज सकता हूं और ना मैं तुम्हें, तुम बोलो कहां भेजूं? सेठ ने कहा जहां 2 पैसे का मुनाफा हो वहीं भेज दो। सेठ तो ऐसे ही बात करेगा ना, 2 पैसे की कमाई जहां हो जाए। चित्रगुप्त ने कहा कि भाई ऐसा रहने दे, तुम व्यवस्थित बोल। अगर ऐसा कुछ तुझे लगता है कि मैं कहां जाऊं, तो मैं स्वर्ग और नरक की कॉपी मेरे पास है, मैं उसे दिखा दूं। तो मैं ट्रेलर दिखा सकता हूं, ठीक है, दिखा दो, मुझे जो पसंद आ जाएगा। सुना तो यही है कि नरक खराब होता है, स्वर्ग अच्छा होता है, फिर भी ट्रेलर देखने में दिक्कत क्या? और उसने देखा, जब ट्रेलर देखा तो नरक वाले ट्रेलर में इतनी बढ़िया व्यवस्था, बिल्कुल जैसे कश्मीर, बढ़िया सुंदर बगीचे हैं, उपवन हैं, भवन हैं, खान पान के सब संसाधन हैं, नारकी सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। उससे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर भी स्वर्ग का ट्रेलर भी दिखाओ जरा। स्वर्ग का देखा तो सारा सूखा पड़ा है, काफी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अप्सरा का कोई काम ही नहीं। घबरा गया एक बार, उसने कहा यही सही है यार, ऐसे स्वर्ग में जाने की बजाय तो नरक में जाना अच्छा। उसने कहा मुझे नरक में भेज दो। फैसला पक्का हो गया और उसे नरक में भेजा। जैसे ही नरक में भेजा तो उसने तो जो जो सुन रखा था वैसे ही था। भयंकर भट्टियां जल रही हैं, बैतरणी नदी बह रही है, लब एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, आग पर जला रहे हैं, उबाल रहे हैं। उसने कहा ये सब मामला क्या है? तुरंत शिकायत की चित्रगुप्त को, आपने तो गलत रास्ते भेज दिया मुझे। उसने कहा कि नहीं, तुमने ही तो पसंद किया। पसंद मैंने किया, लेकिन तुमने जो दिखाया था वो वैसा तो कुछ नहीं है। चित्रगुप्त ने कहा वह तो सिर्फ विज्ञापन था, विज्ञापन ऐसा ही होता है। दुनिया विज्ञापन दिखाती है और विज्ञापन के लोभ लालच में पड़ करके तुम बाल जाते हो सफेद से काले करने और उल्टे
हो जाते हैं पीले और अच्छे और खराब हो जाते हैं, गोरे बनने जाते हैं और उस पर पपड़ी और जमने लग जाती है। इसलिए विज्ञापन के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया के विज्ञापनों के चक्कर में मत पड़ो और दुनिया के घोरक धंधे करने वाले नामधारी प्रवचनकारों के चक्कर में भी मत पड़ो। अगर तुम्हें सचमुच का कल्याण का मार्ग चाहिए है तो भगवान महावीर स्वामी जैसा कहते हैं वैसा करते चलो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण जरूर होगा। भगवान महावीर और श्री राम ऐसे सत्पुरुष हुए, तीर्थंकर और महापुरुष, जिन्होंने दुनिया को एक मार्ग दिया, मार्गदर्शन दिया। आज हम श्री राम की मर्यादा पालें, श्री कृष्ण से कर्मयोग सीखें, बुद्ध से करुणा और महावीर स्वामी से भेद विज्ञान वीतरागता सीखें, तो हमारी आत्मा परमात्मा जरूर बनेगी। विद्वान रूपी हंस आज भी उस जिनवाणी की गंगा में गोता लगाते हैं। भी स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि स्वाध्याय से मोक्ष का मार्ग समझ में आता है, तत्व समझ में आता है। आत्मा परमात्मा, जीव अजीव, आश्रव बंध, संबर निर्जरा, सब कुछ समझ में आता है। इसलिए थोड़ा सा समय स्वाध्याय के लिए जरूर निकालें। सीधा शास्त्र स्वाध्याय ना कर पाए, पाठशाला अटेंड करें। वो ना कर पाए, टीवी पर कितनी अच्छे तपस्वी के, विवेकी के प्रवचन आते हों, उसका थोड़ा सा श्रवण करें, ताकि एक धारा हमें भी मोक्ष मार्ग की प्राप्त हो, सभी मोक्ष मार्गी बने। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।